हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम जंगल के यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HSSC चेयरमैन भोपाल सिंह जी ने CET के रिज़ल्ट के बारे में क्या बताया है। और दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है HSSC के रिज़ल्ट के CET के रिज़ल्ट पर हमारे प्यारे CM मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या टिप्पणी दी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात तो सबको पता है, आप अगर अपने मन को टटोलेंगे सबको पता है HSSC CET का रिज़ल्ट नहीं आया। ये सब बातें बकवास हैं। लोग अपनी रोज़ मैं देख रहा हूँ कि एक दिन में दो तीन वीडियो डाल रहे हैं। CET का रिज़ल्ट अब आ गया है, चेक कर लो। CET का रिज़ल्ट तब आएगा, चेक कर लो। उसने क्या कहा, चेक कर लो। खट्टर साहब ने क्या कहा, चेक कर लो। दोस्तों, इस सब से क्या हो रहा है? इससे आ रही है नेगेटिविटी कि कब आएगा रिज़ल्ट, क्या मेरा क्लियर होगा, नहीं होगा तो मैं क्या करूं, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूं किसका? HSSC के रिज़ल्ट का। और दूसरों जो क्या हो रहा है टाइम वेस्ट। सबसे कीमती क्या है? वो है समय। समय की कीमत ये है कि अगर सही से यूटिलाइज़ हुआ तो इस बार आप सिलेक्शन ले लेंगे, सरकारी नौकरी पकड़ लेंगे। सच बात यही है। अगर आप ख़राब करते रहे, ऐसे ही देखते रहे, नेगेटिविटी फैलती जाएगी। दोस्तों से आप डिस्कस करेंगे कब आएगा रिज़ल्ट, कब आएगा, कब आएगा। इस बात का एक भौकाल सा बना दिया, HSSC का रिज़ल्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। दोस्तों, शेर आ गया तब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। वो तो तब पता चलेगा जब शेर आएगा। तो बात तो ये है कि शेर अभी तो नहीं आया। शेर क्या है? शेर है CET का रिज़ल्ट। और CET के रिज़ल्ट में जो भी बात हो रही है, कई बच्चों ने दो बार फॉर्म भरे, उन्होंने 2 बार एग्ज़ाम दे दिया, तो वहाँ से जो भी दिक्कत हो रही है वो उसको सॉर्ट कर लेंगे। बात तो सच बात यही है, रिज़ल्ट तो आएगा। अगर CET का जो एग्ज़ाम है वो है शेर, तो डायनासोर क्या है? दोस्तों, डायनासोर है नोटिफिकेशन। जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है वो है डायनासोर। और उसका भी बाप क्या है? वो है एग्ज़ाम की डेट। हम सभी को पता है 2024 के शुरुआती महीने में ही हमारे हरियाणा के होंगे इलेक्शन। तो 1 महीने पे पहले क्या लगेगी? लग जाएगी आचार संहिता। सबको पता है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा 1 महीने पहले। तब क्या नहीं हो सकता? गवर्नमेंट कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी वादे नहीं कर पाएगी तब। तो बचा क्या है? 2024 के तो शुरुआत में हरियाणा के इलेक्शन ही है, और उससे पहले 1 महीने पहले लग जाए कोड ऑफ कंडक्ट। तो उससे क्या बचा? वो बचा ये साल, कौन सा? 2023, जो शुरू हो चुका है। जनवरी शुरू हो चुका है। ठीक है, क्या हम पढ़ाई करें, क्या हम नहीं करें? अरे आपके 55 से नंबर से ऊपर बन रहे हैं यार, पढ़ाई करो, करो पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? सबको मन पे हाथ रख के कह दो भाई 55-60 मेरे नंबर बन रहे हैं, मेरे कॉल नहीं आएगी। अरे भैया, ऊपर नहीं आएगी मान लिया, नीचे वाले पेपरों में तो आ जाएगी कॉल। क्या पता ऊपर में आ जाए, कट ऑफ नीचे चली जाए। सब अपनी अपनी बना रहे हैं, ऐसी कट ऑफ जाएगी उसके। अरे भैया, जब शेर आएगा ना, शेर कितना बड़ा शेर है, क्या पता बिल्ली निकले शेर, क्या पता कट ऑफ जाए 50 ही नंबर। समझ रहे हो? अगर आओगे 55 से ऊपर बन रहे हैं, 60 बन रहे हैं, करो तैयारी जोर लगा के। किसी की मत सुनो, खूब जोर लगा के करो तैयारी। ठीक है ना? और रही बात दूसरी, भैया हो सकता है रिज़ल्ट जो है CET का आ रहा है लेट। इसका क्या मतलब बन रहा है? रिज़ल्ट लेट हो गया, इसका मतलब है भैया नोटिफिकेशन जब आएगा एग्ज़ाम का, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, इससे किसी को नौकरी थोड़ा ना मिलेगी। कुछ लोग बच्चे हैं वो चौड़े होके घूम रहे, मेरे तो 70 बन गए भाई, मेरे तो 75 बन गए। अरे आधे तो झूठ बहुत बोलते हैं यार। ठीक है ना? बहुत ही लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में तुम कुछ भी कह दो, तुम कह दो भाई 100 नंबर बन रहे हैं मेरे, कोई चेक थोड़ा ना करने लग रहा है तुम्हारे।
तो उस बात पे आप विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। अगर सीईटी के एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट की डेट है वो हो रही है लेट, तो इसका क्या मतलब, नोटिफिकेशन जब एग्ज़ाम्स का होगा, पटवारी, जेई, समझ रहे हो, फूड कॉरपोरेशन के, एक्साइज के, क्लर्क के, जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उनकी जो एग्ज़ाम डेट होगी उसमें मिलेंगे दिन कम। समझ रहे हो। अब सीईटी में तो ले लिया टाइम भैया, सीईटी में तो ये ले लिए ले गए, 2-3 साल से हो रहा था सीईटी होगा सीईटी होगा, तब भी ये बोलते रहे भाई कभी भी हो जाएगा इलेक्शन, कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है सीईटी का, पढ़ाई करो, जोर लगा करो। तब आप 2-3 साल तक फटते रहे। अब रिजल्ट नहीं आ रहा, अब ये कह रहे हैं सीईटी का रिजल्ट आ गया, देखो चेक करो ये करो। अरे सब बकवास बात है, सबको पता है भैया 2-3 साल में सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, तो ये रिज़ल्ट तो पक्का देंगे, क्योंकि है अगले साल 2024 में इलेक्शन। सरकार बनानी है, सब बनाना चाहते हैं, सब सत्ता में रहना चाहते हैं। अगर सरकार बनानी है तो लेने पड़ेंगे एग्ज़ाम, सीधी बात है। नहीं आएगी तो कर देंगे भैया इनका सुपड़ा साफ, सीधी बात ये है। तो इलेक्शन से पहले क्या करना है, इनको लेने हैं एग्ज़ाम। एग्ज़ाम लेने भी हैं, पहले नोटिफिकेशन जारी करेंगे, 1.5-2 महीना देंगे एग्ज़ाम के लिए। जैसे ही हो सकता है एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आ जाए फेब में, और मार्च एंड में ही ले ले पेपर। तो भैया शेर आया सीईटी का, हम बैठे हैं, जब रिज़ल्ट आएगा फिर नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर हम तैयारी करेंगे। इंतज़ार मत करो बच्चों, बिल्कुल इंतज़ार मत करो, अपनी तैयारी पे जोर ना रहो। जब सीईटी का रिज़ल्ट आएगा तो आ जाएगा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर इन्होंने निकाल दिए पेपर फरवरी मार्च में, ये जून जुलाई तक दे देंगे क्या जॉइनिंग, और जून जुलाई तक जॉइनिंग आ जाएगी, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हो सकता है दोबारा नोटिफिकेशन आ जाए। समझ रहे हो, ताकि आप चाहे पेपर लें चाहे ना लें, हो सकता है जो वैकेंसियां इन्होंने निकाली हैं, जिनके रिज़ल्ट ये निकाल देंगे जून जुलाई तक, हो सकता है उनकी दोबारा वैकेंसी निकाल के सितंबर अक्टूबर तक दोबारा फॉर्म निकाल दें, दोबारा सीईटी आ जाए। तैयारी करेंगे अभी, अगर ना भी हुआ, भगवान करे हो जाए आप सबका, मैं तो कह ही रहा हूँ सबका हो जाए, सबको सक्सेस मिलनी चाहिए, सबको रोज़गार मिलना चाहिए। अगर किसी भी कारणवश अगर नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो दोस्तों क्या पता सीईटी दोबारा होगा इस साल, वो तो होगा ही, और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। मेन काम ये नहीं है सीईटी का रिजल्ट, ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। सीईटी बस क्या है, क्वालिफाइंग है, इससे कोई नौकरी तो नहीं मिल रही। तुम्हारे 70 आए, 80 आए, उसके बाद तुम्हारे मान लो, मैं तो कह रहा हूँ 95 आ गए 100 में से, तो क्या तेरे को नौकरी मिल जाएगी क्या इस बार? नहीं। क्या करना पड़ेगा कि क्या, पेपर क्लियर, पेपर करना पड़ेगा ये क्लियर, जो नोटिफिकेशन आएगी उसका पेपर क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हारे तो 80 नंबर बन रहे थे सीईटी में, तुम्हें आता था, तुम्हें 50-60 नंबर का, 10-12 लग गए तुम्हारे तुक्के, तो तुम्हारे हो गए 80 नंबर। मैं मान रहा हूँ तुम्हारे 80 बन गए। अरे तुक्के हर बार थोड़ा ना लग जाएंगे तुम्हारे, क्या पता यहाँ पे जब पेपर मेन पेपर हो तब तुमसे परफॉर्मेंस ना हो, तब तुम परफॉर्म ना कर पाओ। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान मत दो, अगर तुम्हारे 55 बन रहे हैं, कर दो तैयारी स्टार्ट, जोर लगा के, जोर शोरों से कर दो तैयारी स्टार्ट। बिल्कुल इंतज़ार मत करो कि नोटिफिकेशन आएगा, रिज़ल्ट निकलेगा सीईटी का, जब निकलेगा तब निकलेगा, तुम अपनी तैयारी पे दो जोर, ठीक है ना। खूब लगा के, मन लगा के तैयारी करो दिन रात। क्या पता जो बच्चा 80 नंबर ला रहा था और कट ऑफ गई 50 नंबर किसी पेपर की, वे 50 नंबर से ऊपर वाले सारे इस पेपर को भर सकते हैं, और ये 50 नंबर वाला जो सीईटी के रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं कर रहा था, जो अपने आप को कांस्टेंट डेवलप कर रहा था, मेहनत कर रहा था, फॉर्मूले याद कर रहा था, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, जब पेपर आया हरियाणा पुलिस का या क्लर्क का, पटवारी का, और ये लड़का यहाँ पर 100 में से 75-80 मार गया, और अच्छी तैयारी होगी क्योंकि दिन तो बहुत मिल रहे हैं सीईटी के रिज़ल्ट के, 90 ही मार गया, सिलेक्शन हो गया इसका। और जो बच्चा यहाँ 80 कर रहा था, जो हवाबाजी कर रहा था,
भाई मेरे तो 80 नंबर आ गए, मेरे को तो अब क्या ही है, मैंने तो पता नहीं क्या ही झंडे गाड़ दिए। बेटा सिलेक्शन नहीं हो रहा इस नंबर पे, मेहनत करो मेहनत। 80 पे क्या, CET में 80 आए हैं, 85 आए हैं, 90 आए हैं, सिलेक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, भीड़ को छांटने के लिए है बस ये पेपर। इससे कोई नौकरी नहीं मिल जाएगी। नौकरी मिलेगी जब नोटिफिकेशन आएगा, उसका पेपर की डेट आएगी, उस पेपर में तुम 85-90 नंबर लाओगे तब मिलेगी नौकरी। और जब मिलेगी नौकरी तभी मिलेगी शोहरत, तभी हो गया इज्जत, समाज में इज्जत। नहीं तो मजाक बन जाओगे कि भैया CET में तो नंबर आ रहे थे लड़के के, अरे वहाँ तो पता नहीं आए भी थे कि नहीं आए थे, झूठ बोल रहा था, पेपर में तो रिजल्ट में तो नाम ही ना आया इसका। समझ रहे हो? जब तक फाइनल लिस्ट में नाम ना आ जाए तब तक कोई ज्वाइनिंग नहीं है, कोई नहीं हो तुम, ठीक है ना? कुछ नहीं, कोई पक्का नहीं है कि नौकरी लग ही जाएगी। अगर चाहिए रिजल्ट तो भैया जोर लगाओ, मेहनत करो, ठीक है? बाकी चलो ठीक है, एक काम करो, इस चैनल पर जब भी रिजल्ट आएगा CET का सबसे पहले हम डाल देंगे। और बोलो, और बीच में भैया ये सब पढ़ना बंद करो, ठीक है ना? अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश सबको पता है, मैथ, हरियाणा GK, GS, करंट अफेयर, भैया पढ़ने शुरू करो। एक दिन में याद नहीं होंगे, समझ रहे हो? दिन चाहिए बहुत, मेहनत चाहिए बहुत, कंपटीशन का लेवल है बहुत ज़्यादा। पिछले साल की कट ऑफ उठा के देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। अभी चाहे आए तुम्हारे 55 आए, 50, 55 जो भी बन रहे तुम्हारे, मैं नहीं कह रहा कि मत पढ़ो, खूब पढ़ो, दबा के पढ़ो, आगे ना आगे किसी ना किसी पेपर में फंस जाओगे, कहीं ना कहीं एडमिशन सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना? हमें सिर्फ सिलेक्शन से मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है कि भैया हम तो पता नहीं इसमें CET का, CET कौन है, CET कुछ नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, कोई मतलब नहीं है इस पेपर का, ठीक है? खूब जोर ला के पढ़ो। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, अगर हुआ तो जवाब दे देंगे आपका, ठीक है? बिल्कुल नहीं हारना, थकना नहीं है, लग जाओ। जिनका हुआ है बहुत बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस है उन बच्चों को। जिनका नहीं हुआ बेटा सर नीचे मत करो, सर ऊपर रखो। इसमें नहीं हुआ, हमें तो नौकरी चाहिए ना, हमें थोड़ा ना कि इसी में चाहिए या वो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, क्या पता इस वाले में ना हो, और अभी जो अक्टूबर में निकलेगा फॉर्म शायद उसमें हो जाए। तो घबराना नहीं है, ठीक है ना? जोर ला के मेहनत करो, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी तोप तलवार नहीं है ये। अरे क्या हो गया, दुनिया ने भगवान उतार दी ज़मीन पे, ये तो पेपर है एक, तो मन लगा के करते रहो। बाकी कोई बात होगी, एग्ज़ाम जंगल की पूरी टीम गाइडेंस करने के लिए बैठी है, कुछ पूछना हो, कुछ बात हो, ठीक है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर लेना, सब गाइडेंस दे देंगे। बिल्कुल मत घबराओ, लगे रहो। सिलेक्शन लेना का मोटिव होना चाहिए आखिर में कि हम कैसे कम समय में सिलेक्शन ले लें। 3-3, 4-4 साल बाद निकली हैं दोस्तों नौकरियाँ, फिर न मौका मिलेगा। गई 4 साल की बात, हरियाणा का तुम्हें पता ही कैसा है, 4-5 साल में नौकरी लेते हैं, फिर इनके पेपर आउट हो जाते हैं, सबको पता है। चेकिंग तो ऐसे कराएंगे पता नहीं कौन से, अरे इतनी तो एयरपोर्ट पे चेकिंग नहीं हो रही जिसका 1000 करोड़ का प्लेन उड़ रहा है, और ये एक पेपर लेने में ऐसी चेकिंग कराएंगे और फिर जी हमारा तो पेपर आउट हो गया। तो ये बात है इनकी, तुम अपनी तैयारी रखो पूरी। पेपर तो इस बार इनको ये मछली गई है फंस, अब इसको लेना पड़ेगा सिलेक्शन भैया, पेपर इसको लेने ही लेने पड़ेंगे। अगर इनको पेपर लेने ही हैं तो भैया तैयारी कर लो, ठीक है ना? बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।